उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवर उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदित उतारी। कयहूँ कृपाल लेहू तराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली श्री सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनि भल भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहूँ मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रतिवार मोहि जोई देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वर दे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जन कर रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायहु माथा। सिय सुर सरहि कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरु अब मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जहीं पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल भारी भरवानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुन रघुवीर प्रिया वे देही। तब प्रभाव जग विदित न केही, लोकप हो ही विलोकत तोरे। तुहि सेवहि सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़े विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। तदपि देव में देवे असीसा, सफल होन हित निज वागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहि जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या को लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिया सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गोयहि कहूँ घर जाहू, सुनत सुख मुकु भाव उर्दाहू। मंगल के मूल श्री गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में भाव उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहि रघुकुल मुन मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुहे हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके यहीं बन जाई रह रघुराई। परन कुटी में करब सुहाई, तब मोहि कह जसि देव रजाई। सोई करेऊँ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है,
मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुन गुह ज्ञाति बोले सब लीने, करि परितोष विधा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। उसके गुही के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर वह गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमर प्रभु नाई, सुर सरहि मात सखा अनुज सिय सहित वन गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी के को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तही दिन भयऊ बेटा पतर वासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राज दीक प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देशे अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्राप्त प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़वाड़ सुहावा, सपन नहीं प्रतिपक्ष पावा। सेन सकत सकल तीरथ वर वीरा, कलश अनीक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्रीय दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना में कुचल डालने पर और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्र अखय वट गुनि मन मोहा। चवर जमन अरुअंग तरंगा, देखे हुई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकत साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदि वेद पुराण गण करहि विमल गुणग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति